बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं। कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। मूड कैसा है आपका? बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है। और अगर आपका वोट चला जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। भाई और बहनों, कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में हमने थोड़ी गहराई में देखा, एक असेंबली में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर मिले। बीजेपी चुनाव हार रही थी, लोकसभा का चुनाव हार रही थी, 1 लाख फर्जी वोटर मिले और वो चुनाव 30,000 वोट से जीते। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। और तेजस्वी जी, आप देखिए, रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है? बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है।
ये सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दो आदमी तय करेगा गुजराती कि कौन बिहार में वोट देगा, कौन नहीं देगा, ये कौन तय करेगा? ये गुजराती तय करेंगे। तो ये आएंगे, चुनाव में आएंगे, बार बार आएंगे। इनको देश, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लेना देना नहीं है। इनको पूरा सिस्टम को हाईजैक करना है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लागू करना चाहते हैं। इसलिए एक बार भी जाके भाइयों, जात पात भूल करके आइए, अपने लोकतंत्र को बचाने का काम करें, अपने संविधान को बचाने का काम करें। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू कृष्ण जी की धरती है। आज यहीं से आप लोग बिगुल ठोकिए कि सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और एक नया राजपाट लाएंगे जहां लोकतंत्र, संविधान सबसे ऊपर होगा, जहां भेदभाव नहीं होगा, मिल करके हम लोग साथ चलेंगे और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो रवा लोग सहमत बना, हाथों तो उठा के बतावा, संगे संगे नारा लगाइबा, क्या लगाना है नारा? हम बोलेंगे वोट चोर। अपनी लोग के कहेंगे बा गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके बीच आइए और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहिए। एक बार राहुल गांधी जी के लिए सब लोग हाथ उठा करके, ताली मार करके स्वागत कीजिए। ये संविधान बचाने के लिए, आपके अधिकार, आपके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम निमंत्रण देते हैं कि राहुल जी आइए और अपनी बात को जो है बरबीघा और शेखपुरा के निवासियों को आज जो है जागरूक करने का काम कीजिए।